श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कर्म करने में हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें नया कर्म करने की छूट रहती है, पर हमारे कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। और हमारा कोई भी कर्म कामना से प्रेरित न हो, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर सबकी भलाई के लिए किया जाए। उसमें भी ये भाव न रहे कि मैंने किया, बल्कि ये भाव रहे कि सारे कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, यही उनकी पूजा है। तब मनुष्य कर्मफल में नहीं बंधता और जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। हमने कुछ प्रेरणाप्रद प्रसंग भी सुने। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय महासभा के प्रारंभिक काल के प्रमुख कर्णधार सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बहुत ही सुलझे हुए विचारों के नेता थे। जब राष्ट्र निर्माण की ठोस योजना पर कभी गंभीर विचार विमर्श होता तो वे सदैव यही कहा करते थे, सुदृढ़ स्वास्थ्य ही वह नींव है जिसके ऊपर सुदृढ़ राष्ट्र खड़ा हो सकता है। उनका विश्वास था कि सबसे अधिक रचनात्मक कार्य ये है कि देशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य बनाने की शिक्षा दी जाए। कसरत, व्यायाम, लाठी तलवार आदि के द्वारा शारीरिक शक्तियों को विकसित किया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का और स्वस्थ मस्तिष्क में उत्तम आत्मा का निवास हो सकता है। इन्हीं उत्तमताओं के आधार पर किसी महान राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। शारीरिक उन्नति के बिना कोई भी उन्नति आगे नहीं बढ़ सकती। वृद्ध अवस्था में सर बैनर्जी के सारे बाल पक गए थे, दाढ़ी सूत की तरह सफेद हो गई थी। फिर भी वे 1000 काम छोड़कर नित्य कसरत करते थे। अपने व्यक्तित्व से जिस किसी को भी उन्होंने प्रभावित किया, उस पर यह छाप अवश्य डाली कि शरीर को बलवान बनाने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का बड़े सावधानी से पालन करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा और आत्मोन्नति का काम भी तभी आगे बढ़ पाएगा। कंपाउंडर क्लोरोफॉर्म सुखाने लाया कि अंगूठे की खाल कड़ी है और वहाँ जो ऑपरेशन करना है वो बड़ा है। तनिक से हिल जाने से नस कट सकती है और खतरा पैदा हो सकता है, इसीलिए बेहोश करके ऑपरेशन करने की ही डॉक्टर की राय है। रोगी ने कहा, इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर बिना डरे अपना काम करें, हिलने के कारण कोई खतरा होने की नौबत ही नहीं आएगी। अंत में ऑपरेशन बिना क्लोरोफॉर्म सुंघाए ही हुआ। रोगी शांत भाव से बैठा रहा, उसने उफ तक नहीं की। डॉक्टर चकित थे कि इतने बड़े ऑपरेशन में भी रोगी कैसे इतना धैर्य रख सका। इस धैर्यवान रोगी का नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो आगे चलकर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये उनके स्वस्थ शरीर और आत्मबल का ही कमाल था। फांसी की तिथि आ चुकी थी। अब मौत के फंदे में झूलने का अवसर 1-8 घंटे के पश्चात आने ही वाला था। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जेल खाने की कुठरिया में दंड बैठक की कसरत करने में लगे हुए थे। जेलर आया और पूछने लगा, राम प्रसाद, कुछ ही देर में तुम्हें फांसी होने वाली है, अब कसरत क्यों कर रहे हो? जब मौत अपने समय पर आएगी तो मैं अपने कार्यक्रमों को असमय क्यों छोड़ दूं? और वे कसरत करते रहे। नित्य नियमानुसार स्नान आदि अपने नियमित कृत्य फांसी के समय तक भली प्रकार करते रहे और मौत इस तरह आई जैसे कि वो उनके जीवन क्रम का एक सहज कार्यक्रम है। कवि गंग की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे काफी लोकप्रिय भी थे। एक बार बादशाह अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ कविता सुनाने के लिए कहा, लेकिन उनकी इच्छा न थी। कवि स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रिय और विद्रोही होता है। गंग को बादशाह का तानाशाही आदेश अच्छा न लगा और उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर अकबर ने उन्हें पागल हाथी से कुचलवा देने की आज्ञा दे दी। लेकिन कवि की स्वतंत्रता और स्वाभिमानता शक्ति बल से नहीं कुचली जा सकी। बड़ी मस्ती में कवि गंग ने उस हाथी को आता हुआ देखकर कहा, चह भई परमेश्वर को कवि गंग को लेन गणेश पठायो। और वे उस हाथी द्वारा कुचलवा दिए गए, लेकिन उन्हें मरने और जीने के विषय में तनिक भी सुख दुख नहीं था। एक संत को
एक राजा अपने राजमहल में ले आए और वैसी ही सुख सुविधाओं में रहने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन बाद राजा ने कहा, महात्मन, हम आप तो सब एक ही स्थिति में हो गए हैं। साधु ने उस समय तो कुछ उत्तर नहीं दिया, पर दूसरे दिन प्रातः जब टहलने के समय कुछ दूर दोनों चले गए तो साधु ने कहा, राजन, हम आप एक ही स्थिति में हैं, चलें अब कुछ वर्ष वन में तप करें, घर न लौटें। राजा ने कहा, मेरा सारा काम धाम बिगड़ जाएगा, मैं तो वन नहीं जा सकता, मुझे तो घर ही लौटना पड़ेगा। अब आप चाहें तो भले ही वन चले जाएं। साधु ने कहा, राजन, मनुष्यों का स्तर उनकी बाह्य स्थिति से नहीं वरन आंतरिक स्थिति से लगाया जाता है। वन में रहकर भी लोभ मोह में फंसा हुआ व्यक्ति अनुरक्त है और अनेक सांसारिक कार्यों को लोकहित की दृष्टि से करने वाला विरक्त वैरागी। आप मोह और स्वार्थ छोड़कर राजकाज चलाएं तो गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं। तब आपको लोभ नहीं, कामना नहीं, कर्तव्य ही प्रधान दृष्टिगोचर होगा। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने उसे बचाने की दृष्टि से अपने हाथ में उठाया। दुष्ट स्वभाव के कारण बिच्छू ने महात्मा के हाथ में डंक मार दिया। वेदना के कारण हाथ हिलने से बिच्छू गिर पड़ा। संत ने उसे फिर उठाया और फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। वो फिर हाथ से छूट गया। तीसरी बार डंक का वार सहते हुए संत ने उसे गिरने नहीं दिया और उसे बाहर निकाल दिया। किनारे पर खड़े व्यक्ति ने पूछा, महाराज, इस दुष्ट को तो पानी में मरने के लिए ही छोड़ देना चाहिए। संत बोले, भाई, जिस तरह उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, मैं अपनी भलाई क्यों छोड़ूं? वह मनुष्य महात्मा जी के हृदय की विशालता, सहनशीलता और संतुलन को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। समुद्र में जोर का तूफान आया। नाव डगमगाने लगी। पाल को मजबूती से बांधने के लिए मल्लाहों का एक बच्चा ऊपर चढ़ गया, पर जब नीचे गरजते उफान भरते समुद्र को देखा तो मारे भय के चिल्लाने लगा। बूढ़े मल्लाह ने कड़क कर कहा, नीचे मत देख। आकाश की ओर देखता हुआ नीचे उतरा। बालक ने वैसा ही किया और नीचे आ गया। अनुभवी बूढ़े ने बताया कि जो डरता है वही मरता है। मुसीबत में सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए। एक बार 10 युवक मेला देखने के लिए गए। उन्होंने दिन भर साथ रहकर मेला देखा और शाम को घर चलने की तैयारी करने लगे। जब सब साथियों की गिनती की गई तो वे 9 ही निकले। एक एक करके सबने गिना, किंतु संख्या 9 ही रह जाती। सभी बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमारा एक साथी आखिर कहाँ गया। वस्तुतः बात ऐसी थी कि 9 साथियों को गिनने वाला अपने आप को गिनना भूल जाता था। इसी बीच एक महात्मा उधर आ निकले। चिंताग्रस्त युवकों को देखकर उन्होंने उनसे पूछताछ की। इस बार उन्होंने सबको एक साथ खड़ा करके गिना और उनकी संख्या पूरी करके उन्हें संतोष दिया। मनुष्य भी ऐसे ही स्वयं को भूलकर दुनिया का हिसाब किताब करने बैठ जाता है तो दुनिया उसे अधूरी अपूर्ण ही जान पड़ती है। दुनिया की कमियां ही दिखती हैं। यदि वो अपने आप से गिनती शुरू करे तो संसार की अपूर्णता से पहले उसे अपनी कमियां दिखाई देंगी। मानसिक संतुलन के कुछ सूत्र। जो व्यक्ति कभी तो रुष्ट होता है और कभी प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार क्षण क्षण में रुष्ट और प्रसन्न होता रहता है। ऐसे चंचल चित्त वाले पुरुष की प्रसन्नता भी बड़ी भयंकर होती है। यही पांडित्य है, यही चतुरता है, यही बुद्धिमत्ता है कि मनुष्य अपनी आय से अपना खर्च बहुत कम करे। जो व्यक्ति आत्मसम्मान से फूलता नहीं और तिरस्कार पाकर दुखी नहीं होता, जो गंगा के अगाध जल की भांति कभी शुद्ध नहीं होता, वास्तव में वही पंडित है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो किसी का अपमान न करे, सबके मत को सुने और एक बच्चे की भी अच्छी बात को सुनकर उसका उपयोग करे। जो धनवान होने पर उन्मादी नहीं होते, युवा होते हुए भी चंचल नहीं होते और प्रभावशाली होते हुए भी प्रमत्त नहीं होते, वे सज्जन लोग ही महामहिमाशाली कहलाते हैं। जो अपनी वाणी के आवेश को, मन के आवेग को, हृदय में उत्पन्न क्रोध के आवेग को, काम करने की इच्छा के वेग को, उदर के वेग को और जनेंद्रिय के वेग को रोकने की शक्ति रखता है, वही
सच्चे अर्थों में ब्राह्मण और मुनि होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।